बाल लीला माखन चोरी ब्रह्मा जी के वर्णन की कथा सुन श्रोता हुए मंत्रमुग्ध। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य प्रयास। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। सुल्तानपुर जिले के बल्दीराय तहसील क्षेत्र अंतर्गत पूरे मुरैन बिछौरा समरतपुर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में कथा व्यास ने कथा के 5वें दिन भागवत की बाल लीलाओं का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया, जिसमें माखन चोरी भगवान श्री कृष्ण जी बाल लीला करते समय गोपियों से झगड़ा, उनकी गायों के बछड़ों को खोल देना, आघासुर वध, बकासुर वध, धेनुकासुर वध आदि सुंदर कथाओं का वर्णन किया। अयोध्या से पधारे कथा व्यास राजकुमार दास जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने बकासुर का किस तरह से वध किया था कथा सुनाई। मथुरा के राजा कंस ने अनेक प्रयास किए जिससे श्री कृष्ण का वध किया जा सके, किंतु वह अपने प्रयत्नों में सफल नहीं हो पा रहा था। इन्हीं प्रयत्नों के अंतर्गत कंस के एक दैत्य ने श्री कृष्ण को मारने के लिए एक बगुले का रूप धारण किया। बगुले का रूप धारण करने के ही कारण उसे बकासुर कहा गया। दोपहर के पश्चात का समय था। श्री कृष्ण दोपहर का भोजन करने के पश्चात एक वृक्ष की छाया में आराम कर रहे थे। सामने गौएं चर रही थी। कुछ ग्वाल बाल यमुना में पानी पीने गए। ग्वाल बाल जब पानी पीने बैठे तो एक भयानक जंतु को देखकर चीत्कार कर उठे। वह जंतु था तो बकुले के आकार का, किंतु उसका मुख और चोंच बहुत बड़ा था। ग्वाल बालों ने ऐसा बगुला कभी नहीं देखा था। ग्वाल बालों की चीत्कार सुनकर बालकृष्ण उठ पड़े और उसी ओर दौड़ पड़े जिस ओर से चीत्कार आ रही थी। बालकृष्ण ने यमुना के किनारे पहुंचकर उस भयानक जंतु को देखा। वह अपनी लंबी चोंच और विकराल आंखों को लिए गुड़गुड़ाकर पानी में बैठा था। बालकृष्ण उस भयानक जंतु को देखते ही समझ गए कि यह कोई पक्षी नहीं है, कोई दैत्य है। उनकी नजरों में विद्युत का प्रवाह संचरित हो उठा। वे झपट कर बगुले के पास पहुंचे और उसकी गर्दन पकड़ ली। उन्होंने उसकी गर्दन इतनी जोर से मरोड़ी कि उसकी आंखें निकल आईं। वह अपने असली रूप में प्रकट होकर धरती पर गिर पड़ा और बेदम हो गया। बगुले के रूप में भयानक राक्षस को देखकर ग्वाल बालों को बड़ा आश्चर्य हुआ। सबसे अधिक आश्चर्य तो इस बात पर हुआ कि उनके साथी कन्हैया ने उसे किस तरह मार डाला। वे अपने कन्हैया को देवता समझने लगे। उन्होंने संध्या समय बस्ती में जाकर कन्हैया की प्रशंसा करते हुए लोगों को बताया कि किस प्रकार कन्हैया ने एक भयानक दैत्य को जो बगुले का रूप धारण किए हुए था मार डाला। वत्सासुर का वध और बकासुर की मृत्यु की खबर सुनकर कंस चिंतित हो उठा। उसे समझने में देर नहीं लगी कि अवश्य नंदराय का पुत्र ही देवकी के गर्भ का 8वां बालक है। अतः कंस कृष्ण को हानि पहुंचाने के लिए अपने दैत्यों को वृंदावन भेजने लगा। साथ ही महाराज जी ने कहा कि माताएं भगवान से इसलिए बड़ी होती हैं कि ईश्वर का केवल 3 काम है, उत्पत्ति करना, पालन करना और संहार करना। लेकिन माताएं सिर्फ 2 ही काम करती हैं, केवल उत्पत्ति करती हैं और पालन करती हैं, संहार नहीं कर पाती हैं। इसलिए उनको हमेशा बड़ा माना गया है। उन्हीं को मिलते हैं जिनकी भगवान के भक्तों के प्रति आस्था होती है और हरि नाम संकीर्तन करते रहते हैं। कथा के समापन के बाद मुख्य यजमान राम खुशियाल शुक्ल एवं पत्नी राजकली शुक्ल ने व्यासपीठ की आरती उतारी और अरविंद लोचन महाराज ने व्यास पूजन संपन्न करवाया। तत्पश्चात प्रसाद का वितरण किया गया। बीच बीच में सुमधुर कंठों से भजनों को सुनकर श्रोता झूमने लगे। नजरिया उतारे और बिछौना लगाने
कृष्ण लाल की जय। बालानाम रोदनम बलम, बालकों का रोना ही सबसे बड़ा बल है। इस मौके पर पप्पू शुक्ला, उषा शुक्ला, विनोद, सविता, राजेश शुक्ला, अंजू शुक्ला, ब्रिजेश मीना, राजेश तिवारी, आशीष पांडे, देवांश तिवारी, अमित पांडे, दिवाकर, सत्यप्रकाश, शीतला प्रसाद शुक्ला, करुणा शंकर मिश्र आदि मौजूद रहे। बल्दी राय सुल्तानपुर से राहुल मिश्रा की रिपोर्ट।